तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं पंजाब की खबरों की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित विशेष समारोह यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए 26 युवा अधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता राज्य और देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण, जन सेवा और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कड़ी मेहनत और लगन से हासिल की गई ये उपलब्धि अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। रश्नीत कौर, तो राष्ट्र सेवा का ये संदेश जो है सीएम भगवंत मान की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें, यूपीएससी में चयनित युवाओं को उन्होंने बधाई और प्रशस्ति पत्र बांटकर सम्मानित किया। तो यूपीएससी यानी सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए जो युवा अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया गया भगवंत मान की तरफ से। यूपीएससी में चयनित युवाओं का यह सम्मान सीएम भगवंत मान ने किया। इस दौरान जो भी युवा इस परीक्षा को क्लियर करके अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए उन्हें सम्मानित किया गया। साथ में उनके पेरेंट्स भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि इस तरह की मेहनत और लगन से परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले युवाओं के लिए ये गर्व का पल है और सभी युवाओं को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। तो आपको बता दें, यूपीएससी चयनित युवाओं का ये सम्मान सीएम भगवंत मान द्वारा किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, भगवंत मान ने इन सभी युवा अधिकारियों को बधाई भी दी। तो राज्य में चयनित यूपीएससी सेवा यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो भी युवा सेलेक्ट हुए हैं, जो भी युवा अधिकारी बने हैं, उनको सम्मानित जो है सीएम भगवंत मान द्वारा किया गया। ये विशेष कार्यक्रम उन्होंने अपने आवास में किया। यूपीएससी चयनित युवाओं को ये सम्मान दिया गया। इसके साथ ही उन्हें बधाई भी दी गई। तो आपको बता दें, ये पूरा कार्यक्रम पंजाब भवन में आयोजित किया गया, जहां सीएम भगवंत मान ने सभी चयनित युवाओं को ये सम्मान दिया। इस दौरान आपको बता दें, सीएम भगवंत मान ने सभी युवा अधिकारियों को बधाई भी दी। तो राष्ट्र सेवा का इस दौरान एक संदेश भी सीएम भगवंत मान द्वारा किया गया। जो भी युवा अधिकारी चयनित हुए हैं उन्हें सम्मानित किया गया। ये विशेष कार्यक्रम उन सभी युवाओं और उन सभी युवा अधिकारियों के लिए था जिन्होंने यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम में सफलता हासिल की है और एक युवा अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें बधाई दिया, उन्हें सम्मानित किया। अमन अलून, अब रुक कर लेते अगली खबर की। मोहाली में आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने बागी टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई में विलय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों में विचारधारा और जनहित सर्वोपरि होने चाहिए। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर शानदार प्रदर्शन किया। टीम की इस जीत पर खेल प्रेमियों में उत्साह देखा गया। कांग ने भी महिला खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता देश के लिए गर्व का विषय है और ये युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि है। बतौर मेंबर पार्लियामेंट मुझे जिम्मेवारी दी है श्री अनंतपुर साहब की संगत ने, तो मेरी कोशिश है हर हलके में महीने में 1 या 2 बार जाके अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स है वो करें। आज उसी सिलसिले में विधानसभा खरड़ में हम लोग आए हुए हैं। आज तकरीबन 40 लाख की उद्घाटन है, अलग अलग 10 नए उद्घाटन हैं, जिसमें वाटर टैंकर के अलावा जिम है और कुछ कम्युनिटी सेंटर नए बनाए गए हैं जो हमारी पंचायत डिमांड करती है। तो मेरी कोशिश है कि एमपी लैड का एक एक पैसा हर एक गांव में, हर एक वार्ड में अच्छे से लग जाए
उसी सिलसिले में आज विधानसभा खरड़ के उद्घाटन पर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने धार्मिक अपमान यानी बेअदबी से जुड़े प्रस्तावित कानून को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सिख संगठनों के बीच इस विषय पर कई सवाल और आशंकाएं हैं जिन पर सरकार को स्पष्टता देनी चाहिए। ग्रेवाल ने बेअदबी की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने बंदी सिखों की रिहाई की भी मांग की है। इस मुद्दे को लेकर सिख संगठनों में चर्चा और चिंता बनी हुई है। तो ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। तो ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। तो ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹੇ क्योंकि ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ नहीं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही पंजाब कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजावर्णी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग पूरी होने पर उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कांग्रेस की टीम जमीनी स्तर पर हर वोटर के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार है। वारिंग ने दावा किया कि पार्टी से जो भी वोटरों के नाम हटे हैं उनको सही तरीके से जांच करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती हर वोट की सुरक्षा और हर आवाज की सुनवाई में निहित है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमृतसर के जंडियाला गुरु विधानसभा क्षेत्र में बैरोवॉल रोड स्थित एक घर पर देर रात अज्ञात युवकों द्वारा गोलीबारी किए जाने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने कुलवंत सिंह के घर को निशाना बनाकर करीब 3 गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घर के दरवाजे पर गोलियों के निशान मिले। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन परिवार और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी किसी से कोई पुरानी रंजिश नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले उन्हें फिरौती मांगने के लिए फोन आया था। पुलिस इस पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, चौकी इंचार्ज ने बताया कि 3 गोलियां चलने की पुष्टि हुई है। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और विभिन्न टीमों को जांच में लगाया गया है। पुलिस ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है।